अगर उनको हक अधिकार नहीं मिला, ओबीसी के लोगों के सबसे ज़्यादा जाने गई है, ओबीसी के लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा केसेस लगे गए हैं राम मंदिर के मुद्दे में। जेल जाने के लिए ओबीसी, हत्या जान देने के लिए ओबीसी, और जब हक अधिकार की बात आए तो ओबीसी को किनारे काट ले। यूज एंड थ्रू वाला सिस्टम हो गया है। सही कह रहे हैं चौधरी विकास पटेल जी कि अगर ओबीसी राम मंदिर का जो मुद्दा उठ रहा है उसमें हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे लोगों को खत्म किया जा रहा है, तो हम क्यों ऐसे जश्न मनाएं। नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम नागपुर में हैं और नागपुर में आपको मालूम है पहले से ही कि यहाँ पे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय कन्वेंशन चल रहा है, नेशनल राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। हमारे साथ एक शख्सियत खड़े हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। सुना जाता है कि वो किसी और संगठन में पहले थे, अभी वहाँ से छोड़ करके इधर चले आए हैं। तो सबसे पहले हम सर परिचय जानना चाहेंगे आपसे। मैं अनिल बंसकार, जबलपुर मध्य प्रदेश से। अभी वर्तमान में मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और इससे पहले मैं बजरंग दल में काफ़ी समय तक काम कर चुका हूँ। तो सर बजरंग दल में आपने काम किया तो कब से सर इधर आ गए हैं और आने का क्या कारण हुआ सर? कारण सिर्फ एक है, मेसराम साहब की वो वीडियो जिनमें वो कह रहे थे कि हिंदू धर्म ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें SC ST OBC को हिंदू साबित करके बताए तो वो 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। वो वीडियो मैंने कई बार देखा और देखने के बाद 2-4 वीडियो देखने के बाद समझ में आया कि हिंदू सिर्फ एक नाम है, बाकी में जातियाँ हैं। हिंदू के नाम पे सिर्फ जातियाँ हैं और जाति के नाम पे ही लोगों को अलग अलग किया गया है और हिंदू के नाम पे एक करके सत्ताधारी लोग वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। तो वो बजरंग दल में आप काम कर रहे थे, तो बजरंग दल में जब ये सवाल पहुंचा कि वो 1 करोड़ का इनाम वाम से फौले दे रहे हैं, तो बजरंग दल RSS से रिलेटिव है, तो क्या RSS वालों के पास इस बात का जवाब नहीं था? वो 1 करोड़ ले लेते। जवाब नहीं होगा, इसलिए तो उन लोगों ने ऐसी बात का खंडन नहीं किया। खंडन करना होता, उनके पास वो कोई एविडेंस होता तो वो विरोध करते, पर ऐसा है ही नहीं। हिंदू मतलब जातियाँ 6,743 जातियों में बांट के लोगों को हिंदू के नाम पे जोड़ा जाता है। 3.5% ब्राह्मण साहब कहते हैं कि ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन जा सकते, देश का प्रधानमंत्री कैसे चुन रहे हैं? तो वो सिर्फ हिंदू के नाम पे लोगों को वोट बैंक के लिए जोड़ा जाता है। और हमारे भारत के लोग शिक्षा से इतनी दूर है कि धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, पर समझदार लोग धर्म और भगवान का रिश्ता जो है वो व्यक्तिगत है। वो हमको मानना है नहीं मानना है, वो संविधान हमको अधिकार दिया है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि कितनी उम्र में आप बजरंग दल में आपको लिया गया था? कितनी उम्र थी उस समय? मैं तो करीबन 18 ही साल से काम कर रहा था। बजरंग दल में जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप हनुमान जी के भक्त होना चाहिए। अगर आप टीका लगा के शनिवार मंगलवार को व्रत कर रहे, पूजा कर रहे हो, तो वो समझो आप बजरंग दल से जुड़ गए हो। जय श्री राम का जितनी जोर से नारा लगाओगे, बजरंग दल के उतने कट्टर संगठन के मेंबर रहोगे। वो दरअसल ये भर्ती करके ये लोग किस तरीके से उनका उपयोग करते हैं? आप बजरंग दल में रहे हैं तो बजरंग दल उनसे क्या समाज, आप बोलते हैं कि समाज विरोधी गतिविधि में, समाज विरोधी, बजरंग दल समाज विरोधी गतिविधि में है, तो क्या वो किस तरीके से काम लेते हैं बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों से? बहुत सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों से काम लेते हैं, उनका और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। आज तक हमको ये संगठन से जुड़ने के बाद कभी भी बेरोजगारी के मुद्दे में तो चर्चाएं नहीं हुई। देश में आर्थिक स्थिति इतनी डाउन होती जा रही है, लोग शिक्षा से इतनी दूर होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य के न मिलने के कारण उनकी जानें चली जा रही है। इस विषय में कोरोना महामारी में ये संगठन बिल्कुल दूर दूर तक था। आम आदमी जो एक दूसरे की मदद कर रहा था कोरोना में, उससे समझ में आ रहा था कि भाईचारा क्या है। ये संगठन देश का इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी ग्राउंड में कहाँ दिखा। मैं खुद जुड़ने के बाद मुझे आज तक नहीं दिखा कि ये संगठन कभी हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में आया हो और लोगों की परेशानियों को दूर करने की बात कर रहा हो। वो सिर्फ जाति धर्म के लिए ही लड़ाते हैं। तो अभी सर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, सुन रहे हैं कि ओबीसी उसमें बड़े पैमाने पे शामिल होने वाला है, क्या बोलते हैं सर इस पे? अब ओबीसी वही शामिल होने वाला है जिसको अपने महापुरुषों की विचारधारा नहीं पता होगी, और जिसको पता होगी वो रोजगार शिक्षा की बात करेगा। ओबीसी को राम मंदिर के समय में बाबरी मस्जिद गिराने के लिए भरपूर यूज किया गया रहा। आज जब वो राम मंदिर का ट्रस्ट बना, एक भी ओबीसी को नहीं लिया गया।
ओबीसी के हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। ओबीसी ज़्यादा पैमाने पे समझ रहा है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वामसेब ने जो बनाया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी हैं। वो पूरे देश में घूम-घूम के ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठा रहे हैं। ओबीसी को 52% हिस्सेदारी मिलने की मुद्दा उठा रहे हैं। ओबीसी को ये बताया जा रहा है कि हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन था, वो भाईचारा का, समानता का आंदोलन था, ना कि किसी धर्म का आंदोलन था। अभी अभी सर चौधरी विकास पटेल जी अभी ऐलान किए हैं कि जो वहाँ की संपत्ति है वो उसमें बुद्धिस्ट पाए गए हैं, बुद्धिस्ट संपत्ति पाई गई है, तो वहाँ पर वो जिस दिन उद्घाटन होगा वहाँ पे ब्लैक डे मनाने वाले हैं। तो ये इस पर क्या आप लोग क्या राय है इस पे? मनाना चाहिए। अगर उनको हक अधिकार नहीं मिला, ओबीसी के लोगों की सबसे ज़्यादा जाने गई है, ओबीसी के लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा केसेस लगे गए हैं राम मंदिर के मुद्दे में। जेल जाने के लिए ओबीसी, हत्या जान देने के लिए ओबीसी, और जब हक अधिकार की बात आए तो ओबीसी को किनारे काट ले। यूज एंड थ्रू वाला सिस्टम हो गया है। सही कह रहे हैं चौधरी विकास पटेल जी कि अगर ओबीसी राम मंदिर का जो मुद्दा उठ रहा है, उसमें हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे लोगों को खत्म किया जा रहा है, तो हम क्यों ऐसे जश्न मनाएं? ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परिचय सर और जानना चाहेंगे? मैं अनिल बंसकार, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। जी सर, धन्यवाद अनिल जी। आप थे माननीय अनिल जी जबलपुर से। इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।